तो दोस्तों हम लोग आज पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरपुर के बुरुराज गांव में, जो शाही डेयरी फार्म है। फार्म के ओनर संजीव जी, इनसे आज से लगभग 6 महीना या 8 महीना पहले हम लोग इनके फार्म पे आए थे और आज भी आना हुआ है। आज आने का मकसद ये था कि हमारा BDF है, जो हमने एक संस्था बनाई है, वो किस तरह से काम करेगी, कैसे हम किसानों का मदद कर सकते हैं। हमारे साथ आए हैं राजू भैया। किस तरीके से हम लोग जिला वाइज पूरे बिहार के हर जिला में पहुंचकर हम किसानों की मदद कर सकते हैं, पूरी जानकारी थोड़ा सा BDF के बारे में भी आज की इस वीडियो में, और इनका फार्म किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो संजीव भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बढ़िया, अच्छा है। थैंक यू भाई। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा BDF के बारे में। आपके हिसाब से BDF को कैसे चलाना चाहिए, वही सोच को लेकर आज हमारे राजू भैया आपके फार्म पे आए हैं। पूरे बिहार का भ्रमण करना है कि हमारा BDF कैसा हो, कैसे इसको हम लोग किसानों की मदद कर सकते हैं। इस पे सभी फार्मर का एक रिव्यू लेना है। इससे पहले हम लोग, आप देखे होंगे शायद वीडियो, औरंगाबाद में भी गए 2-4 फार्म पे, वहाँ पे विजिट हुई, उन्होंने अपना अपना सलाह दिया। आप भी बताएं कि इसमें कैसा होना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए ताकि हम किसानों का मदद कर सकें। देखिए, BDF का मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मोटा मोटी बोले तो कम्युनिटी फार्मिंग ही होनी चाहिए। कम्युनिटी फार्मिंग का सेंस ये है कि सब लोग मिलकर के इकट्ठे जब तक एक छत के नीचे नहीं आएंगे, तो एक छत के लिए हमने BDF का मतलब गठन किया था, जिसका हम लोगों ने पटना में मीटिंग भी किया और उसका सब कुछ अच्छे से हुआ। राजू भाई भी आज यहाँ पे आए हैं हमारे यहाँ। तो जब तक सारे फार्मर मिल करके इकट्ठा एक साथ काम नहीं करेंगे, सबका एक साथ मन नहीं मिलेगा, तब तक फार्मिंग आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बहुत ऐसे छोटे फार्मर हैं जिनके पास ना टाइम पे सीमेंट मिल पा रहा है, ना अच्छा फीड मिल पा रहा है, और वो भटक रहे हैं। बिल्कुल सही बात कि कहाँ हमको मिलेगा। तो BDF के साथ अगर हम लोग सब एक साथ जुड़ेंगे, एक छत के नीचे आएंगे, तो क्या है कि एक कम्युनिटी फार्मिंग करेंगे तो उसमें सब छोटे से छोटे और बड़े फार्मर का सब लोग का अच्छा होगा और सब लोग आगे ग्रोथ करेंगे, सबका तरक्की होगा। यानी कि आपका कहने का मतलब कि सबसे प्लस पॉइंट हमारे किसानों को फीड पहुंचाना है और दूसरा ब्रीडिंग के लिए सीमेंट पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, सीमेंट पहुंचाना है और सबको एक जैसा जुड़ना है ना जी। जुड़ने के लिए हमको कैसे, कौन सा स्टेप लेना होगा? जैसे आपसे तो हम कांटेक्ट में थे जी, तो आपके पास आ गए, राजू भैया फोन किए गए, हाँ भाई कहाँ है आप, आइए, तो आप आ गए, हम लोग मिल लिए। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनसे हम कांटेक्ट में नहीं है, उनसे कैसे जोड़ा जाए? तो उसके लिए हम राजू भाई को ये बोलेंगे, या BDF में सब लोग हैं तो BDF के सभी लोग को बोलेंगे कि जिला वाइज छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप एक टारगेट सेट करें। पहले हम पूरे बिहार के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है। बिहार के लिए राजू भाई सोचे, आप सोचिए। हर एक फार्मर को अपने अपने लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे सोचना है। एक मुजफ्फरपुर जिला में है तो हमको मुजफ्फरपुर जिले के लिए सोचना है कि मुजफ्फरपुर के जिले के जो किसान हैं उनको कैसे BDF में जोड़े। अगर हम ये सोचने लगे कि हम रोहतास के कस्टमर को जोड़े, मधुबनी के कस्टमर को जोड़े, तो पॉसिबल मेरे लिए नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिला वाइज एक अध्यक्ष बनाया जाए। अब हाँ, एक संगठन बना करके उसका कोई एक जवाबदेही ले। हाँ, मतलब अध्यक्ष बोले उसको, जरूर बोले यही है कि अध्यक्ष बोला जाए, हम ले करके और उसको मतलब संगठन को मजबूत करने के लिए जिला वाइज एक हेड बना करके हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि अध्यक्ष बना दिया जाए। मान लिया जाए अध्यक्ष के पास हमने सीमेंट रख दिया, सीमेंट मान लिया जाए तो राजू भैया ने खरीदा, हमारे BDF ने खरीद लिया सीमेंट, चाहे कितने का भी हो। अब अध्यक्ष के पास हम लोग रखेंगे तभी तो अध्यक्ष किसानों को बांटेगा। बिल्कुल। उससे क्या, उसके सिक्योरिटी के लिए क्या रखा जाए, कैसे होगा उसके लिए? देखिए, सिक्योरिटी के लिए तो जो अध्यक्ष है, जिनको आप अध्यक्ष बना रहे हैं, जिला में कोई एक आदमी को जिसको जिले का दायित्व दे रहे हैं, जो दायित्व निर्वहन करने के लिए तैयार है, तो अगर जितने का आप सीमेंट दे रहे हैं, एटलीस्ट उसका 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का उनसे आप एक सिक्योरिटी में चेक ले लीजिए, या एक एफिडेविट ले लीजिए कि भाई आपका सीमेंट इतने का हमारे पास है, हम इसका बेच करके जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम सीमेंट देंगे, और इस बात की गारंटी है कि हमारे यहाँ से सीमेंट जाएगा तो जेन्युइन होगा, फेक नहीं होगा, डुप्लीकेसी से आप बचेंगे। और जो मार्केट में जो चीज मिल रहा है वो मार्केट से हमारे BDF के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, BDF के थ्रू लेंगे तो उनको मार्केट से सस्ता पड़ेगा, तभी तो हमारे पास आएगा। नहीं तो ऑलरेडी जो आदमी मार्केट से ले रहा है वो तो आज कल भी ले रहा था, आज भी ले लेगा, लेकिन संगठन में आएगा तो उसको कुछ कॉस्ट वाइज उसको सस्ता पड़ेगा, इसलिए वो हम उसको प्रमोट करेंगे अपने संगठन को। और जैसा कि आप भी सीमेंट खरीदते होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको परसेंटेज वाइज कोई कमी कम में मिलता है? नहीं, हमको तो जो कंपनी का जो प्राइस होता है वही उसी रेट में मिलता है। जैसा कि राजू भैया ने बोला कि हम पूरे बिहार के किसानों को जी जो कंपनी से परसेंटेज मिलेगा कुछ पैसा रख कर, यानी कि उसका मेंटेनेंस करने के लिए और उसके बाद में किसानों को हम दिया जाए। जैसे कि सीमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग सीमेंट रखते हैं
तो लगभग 20%, 15 से 20% तक के हम किसानों को दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए। हाँ। कैसा है ये आपके अनुसार? ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। 20% का मतलब एक 1500 का सीमेंट हम खरीदते हैं, जो एबीएस का सीमेंट है, सेक्सेल सीमेंट, अगर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, 300 रुपए का कस्टमर, अगर किसान को फायदा मिल रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। और कस्टमर 1200 में मिल जाएगा। बिल्कुल, और कस्टमर राजी खुशी ले लेगा, जो 1200 में आज की डेट में क्या 1400 में भी कहीं नहीं मिल रहा है एबीएस का सीमेंट, सेक्सेल सीमेंट। सही बात। अगर उसको 20% का डिस्काउंट मिल जाए कस्टमर किसान को, तो किसान तो बिल्कुल एकदम खुशहाल हो जाएगा। और एक सिक्योरिटी भी है कि भाई एकदम श्योर है, फेक नहीं होगा, फेक नहीं होगा, बिल्कुल फेक नहीं होगा। उसके लिए बीडीएफ है, उसके लिए है आगे कि भाई हम नहीं, बीडीएफए का सोच ही है कि भाई ब्रीडिंग करना है, और वो बीडीएफए अगर फेक देने लग जाए तो फिर ब्रीडिंग कहाँ से हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। जी पॉसिबल नहीं। अब अपने बारे में बताएं कि कितने दिन से आप फार्मिंग में हैं, कैसे फार्म को चला रहे हैं, और अपने बारे में। पिछले साल अप्रैल के एंड में हम फार्मिंग शुरू किए थे, और अभी मेरे ख्याल से 20वां महीना, 19वां महीना हमारा चल रहा है फार्मिंग से। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हम राजू भाई को और अस्तित्व जी को आइडियल मान के फार्मिंग शुरू किए थे। राइट। और इन दोनों आदमी ने हमको बताया भी था कि भाई अगर आपको फार्मिंग में आना है तो एटलीस्ट 4 साल का आपको पेशेंस होना चाहिए। तो उसी 4 साल वाले पेशेंस के फॉर्मूले पे अभी भी हम काम कर रहे हैं, और आगे सोच है और अच्छा है। मतलब हमारे हिसाब से एक तो गौ सेवा भी हो रहा है, और गाय के साथ साथ मेवा भी थोड़ा सा मिल रहा है। कितनी गाय कर दिया आपने? अभी हमारे पास 28 गाय हैं। ब्रीडिंग भी हम कर रहे हैं। ब्रीडिंग पे अभी हमारे पास एबीएस की 3-4 बच्चियां मेरे पास आ चुकी हैं। कौन सा बुल का? आर्मडा है और स्पाइक है। आर्मडा और स्पाइक की बच्चियां आगे हुई है आपके फार्म पे? हमारे फार्म पे। और डब्ल्यूडब्ल्यूएस का भी आया है? जिक का भी है। जिक का भी है। जर्सी में जिक भी आया। जर्सी में जिक। डब्ल्यूडब्ल्यूएस में कौन सा आया? डब्ल्यूडब्ल्यूएस में आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 आज बच्चा हुआ है, दोनों काविंग में मेल आ गया है, इसलिए थोड़ा सा मन उदास है, लेकिन अभी भी है। नॉर्मल सीमेंट था। अच्छा, अब आपकी कितनी गाय बच्चा देने वाली है इस बार? अभी इस साल में 2023 में दिसंबर अभी जो समय बचा है उसमें 8 गाय हमारी बच्चा देने वाली है। जिसमें से 6 डब्ल्यूडब्ल्यूएस की सीमेंट से है, और 2 एबीएस की सीमेंट से है। सभी नॉर्मल? हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूएस की नॉर्मल है, और एबीएस की सब सेक्सेड है। ओके। टोटल 6 ही बच्चा देगी या 8 ही बच्चा देगी? इस साल में 23 में। इस ब्यात में अगर हम देखा जाए तो इस सीजन में मार्च तक का कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो एबीएस का है वो एबीएस का है 9, और डब्ल्यूडब्ल्यूएस का है 8 के आसपास। अच्छा, यानी 17 गाय बच्चा देने वाली है। और टोटल इस बार कितना बच्चा दे दी? अभी बच्चा दे दी है 5 दी है। 5 में से कितनी बछड़ी आ गई? 3 आ गई। 3 एबीएस? 3 एबीएस की आई, और 2 आया मेल आया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूएस का दोनों मेल नॉर्मल सीमेंट से। अगर आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर बिहार में किसी किसान भाई को अगर मेल काफ रखना हो ब्रीडिंग करने के हिसाब से, तो मेरे पास डब्ल्यूडब्ल्यूएस की मतलब बहुत ही बढ़िया है। मैं वीडियो में आगे आजाद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको मेल काफ को दिखाए। बहुत ग्रिफ का है, दोनों का दोनों है। इसमें से एक तो मैं नहीं दूंगा, एक तो मैं खुद अपने फार्म पे रखूंगा अपने लिए, और किसी भी किसान भाई को चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वो बुल देने के लिए क्यों रखेंगे आप आगे उसको अपने ब्रीडिंग करने के पर्पज से, या और समाज के लिए कि जो लोग है किसान जिनको लगता है कि 7,000, 8,000, 9,000 का एबीएस का डब्ल्यूडब्ल्यूएस का सीमेंट नहीं परचेज कर सकते हैं, तो उनके लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि ब्रीडिंग करना है तो ब्रीडिंग करने के लिए हम बुल से ब्रीडिंग नहीं कर सकते। हम सिर्फ फार्म पे बुल सिर्फ इस वजह से रख सकते हैं कि सही समय का, हाँ, वो मतलब हीट को चेक करने के लिए, इस वजह से। या ब्रीडिंग करने के लिए तो एक कहने नहीं, ब्रीडिंग का नहीं। जैसे बहुत बार होता है ना कि आप जो नॉर्मल एआई सीमेंट से जो करवाते हैं, जो आर्टिफिशियल एआई जिसको हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल एआई करते करते गाय अगर आपकी बार बार रिपीट हो रही है, तो जैसा राजू भाई को भी पता, वो लोग बोलता है कि एक बार उसको बुल से ट्राई करा करके देखते हैं। मतलब आप थक गया, रिपीट हो रही है, रिपीटर अगर हो रही है तो उस केस में अगर हम बुल से करते हैं तो बुल का जो क्रॉस किया हुआ होता है, लोग बोलता है कि मान जाती है। हाँ, बिल्कुल राइट। तो उस केस के लिए ऐसा नहीं कि मतलब उससे सबको हमको क्रॉस करना है, लेकिन अगर आप सहमत हैं तो करें, नहीं तो ऐसा नहीं रखना। लेकिन ब्रीडिंग करना है तो बुल नहीं रखना है, सीमेंट से ही काम करना होगा। बिल्कुल। अब अभी आपके फार्म पे टोटल दूध कितना हो रहा है? अभी चूंकि हमारे ड्राई पीरियड चल रहा है, अभी तो जस्ट लैक्टेशन शुरू हुआ है, तो अभी हमारे पास एक दिन का 300 किलो दूध हो रहा है। पिक तक कितना हो जाएगा? इस साल उम्मीद है 700 क्रॉस कर जाएगा। कितनी गैस है? 23 गैस है। 23 गैस है, 700 लीटर, तो काफी बढ़िया। दूध कहाँ बेच रहे हैं अभी? हमारा पर डे का जो हमारा लोकल कस्टमर है उनको हम 45 रुपए लीटर में दूध बेच दे रहे हैं, जो हमारे फार्म से ही गौशाला से आकर के ले जाते हैं। उसके बाद जो दूध बचता है वो हम सुधा डेयरी को देते हैं। सुधा डेयरी का मेरा 40-41 रुपए का आसपास आता है। हमने बीएमसी भी लगा के रखा हुआ है, जो लोगों को हम 55 रुपए लीटर के हिसाब से, जिनका ओकेजन होता है, शादी होता है या कोई फंक्शन है, जिनको 4 क्विंटल 5 क्विंटल दूध चाहिए, तो हम 55 रुपए लीटर के हिसाब से उनको दूध भी बेच देते हैं।
ओके, यानी कि दूध से तो काफी अच्छा पैसा आ रहा है मतलब। जी जी हाँ। अब सबसे बड़ा मुद्दा जैसा कि हर छोटे फार्मर को दिक्कत है, लेकिन आप जैसे बड़े फार्मर को दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े गाड़ी से बल्क में मंगा लेते हैं कोई भी चीज, चाहे सीमेंट हो, फीड हो या मिनरल हो या जो भी हो। आप अपना फीड को कैसे मैनेज कर रहे हैं? फीड के लिए तो अभी ये माँ डेयरी फार्म है बाराबंकी में, सुधीर भैया का, उनके फार्म से ही पिछले साल अब होने जा रहा है, 1 साल से मैं उन्हीं का फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ और फीड से मैं काफी संतुष्ट हूँ। हमको फीड में कहीं कोई शिकायत नहीं है। आप गाय का बॉडी स्कोर भी देख सकते हैं, साइनिंग देख के भी पता चलेगा कि ब्रीड अच्छा है। जैसा कि हम लोग आपस में जानते हैं, पिछले वीडियो में जो देखा होगा उनको भी पता है कि आप लेयर फार्मिंग कर रहे थे, उसमें से कोई किसी कारण आप गाय पालन को स्टार्ट किया है। कैसा लग रहा है? लगभग 20 महीने का बहुत खुश है। मतलब आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इतनी ज्यादा हमको खुशी मिलती है और बहुत अप्रिसिएशन लोगों का मिलता है। जो भी लोग आते हैं बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम है और आपने इतना पेशेंस के साथ इतने अच्छा काम किया है। देख करके खुशी होता है कि नहीं, मतलब अपने यहाँ भी बिहार में ऐसे लोग फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी देखते हैं टीडीएम डेयरी अस्तित्व जी का, राजू भैया का, तो बहुत खुशी होता है। इंस्पायर तो इन्हीं से हुआ कि नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ बात में एक चीज का बिहार के लोगों में जज्बा होना चाहिए। बिहार के लोग बाहर में जाके अच्छा कर लेते हैं यार, यहाँ क्यों नहीं अच्छा करते? यहाँ भी कर सकते हो ना। मेरे हिसाब से बिहार में ऐसा सोच होता है कि पहले ओकरा बढ़े दा, ऐसा होता है ना। माइंड ये होता है, रिस्क लेना कम चाहते हैं, रिस्क बिना रिस्क का कोई गेम नहीं, कोई नहीं सकता। रिस्क तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल 10-15 आदमी ले रहे हैं और वो फेल हो जा रहे हैं, इसलिए डर से कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। हाँ, ये भी कहना सही ये भी तो हो सकता है कि उनको तरीका नहीं पता है डेयरी फार्मिंग करने का। जैसे इनको पता है पहले दिन से, चाहे आपको पता है, आपके पास एबीएस का आज मैं लगता हूँ कि 10-15 बछिया है, अरमडा का बछिया इनके पास ऑलरेडी आ गया मिल्किंग में। अस्तित्व जी अभी 2 साल 3 साल फार्म करके हुआ, स्पाइक का बच्चा आ गया मिल्किंग में। आपके पास अभी 20 महीना हो रहा है, अब WWS का बच्चा आ रहा है, स्पाइक का, एबीएस का बच्चा आ रहा है। तो ये चीज कोई पकड़ नहीं रहा है कि ब्रीडिंग करना है। आपने अपने 20 महीना में लगभग मुझे लगता है कि 50 से 1 लाख का सीमेंट लगा दिए होंगे, ज्यादा का। ये चीज लोग नहीं समझ रहे हैं। इसी चीज के लिए इसी को सिखाना है। देखिए उसमें क्या है ना कि एजाज भाई, लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है और जानकारी हमको यही अपने बीडीएफए के माध्यम से लोगों को अवेयर कराना है। जानकारी तो सबको है, जानकारी सबको है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, समझ नहीं रहा है। नहीं समझेगा ना। लोग क्या सोच रहे हैं कि 50-60 हजार में गाय मिल जाता तो काहेला हम 1-8 लाख रुपया खर्चा करके बाछी तैयार करें। जब तक हमारा बचिया, जैसे अभी लोगों के माइंड में अस्तित्व जी आपने वीडियो के माध्यम से दिखाया कि स्पाइक का बच्चा देखिए कितना कॉम्पैक्ट है, अडर से इतना लगता नहीं है कि 24 किलो दूध कर रहे हैं, है ना, कर उनको दिख रहा है वहां से। अब लोगों को समझ में आ जाएगा, वही तो बोल रहे हैं, हाँ, बताना पड़ेगा। जब तक बाछी नहीं देखेंगे जब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज आपको क्या लगता है? चलिए, ये तो आपके फार्म का काफी अच्छा आपने बताया। आपने ये चीज नहीं बताया, आपने ये बोला कि खुशी मिल रही है, लेकिन खुशी के साथ साथ इनकम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खर्च है, मेंटेन है, वहां पे वर्कर हैं 4-5 फार्म करने के लिए। आपका सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इससे अभी इनकम आना स्टार्ट हो गया या फिर और इंतजार करना होगा? नहीं, अभी देखिए, अभी जो हमारा इनकम, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है तो फिर हम फॉर्म में हमारे जो नंबर सब गाय हैं वो बढ़ कैसे रही है, सही बात, बच्चियां फिर आगे ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। हम सीमेंट, हमने फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। पिछले 6 महीने से हम कोई भी फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यही का कमाया हुआ पैसा इनके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। जैसा अभी आपने बोला कि सीमेंट आपने लाख रुपए का परचेज कर लिया, तो ये नहीं है कि हम क्या एडिशनल अलग से कोई इस पे फंड रेज कर रहे हैं, इसी का पैसा हम इनके ऊपर लगा रहे हैं। तो कमा रहे हैं तभी तो लगा रहे हैं। हम आपके फार्म पे देख रहे हैं, पिछले बार भी हमने बात की थी, कुछ चीजें आपने चेंज किया, काफी अच्छा लगा। जी। जैसा कि आपने बताया था कि ये स्टॉक रूम था, फीड का, ये गोडाउन था, उसमें उसी में आपने गाय रखा है। कब तक मैं चाहूंगा कि लूज फार्मिंग देखने के लिए आपके फार्म पे मिले? बहुत जल्दी, होपफुली अगले साल 24 तक, मतलब ये फार्म बना देना। फार्म बना देंगे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बीडीएफए के ऊपर रहेगा। बीडीएफए में लोग कैसे जुड़ पाएंगे? बीडीएफए के लिए आपने हाथ में चेक भी रखा है कि भाई मैंने, आप जैसे लोग जो ब्रीडिंग कर रहा है वही आगे बढ़ सकता है। ये आप भी समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और पंजाब के लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं। बिहार को आगे बढ़ाना है तो ब्रीडिंग करना पड़ेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग और फीडिंग। ब्रीडिंग करने के लिए हमको फीड की जरूरत पड़ेगी, और ये 2 चीज में हम लोग पीछे हैं। हम अच्छा खिलाना नहीं चाहते, अच्छा पैदा नहीं करवाना चाहते, यही ना, क्योंकि सही बात, उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जैसा कि आप लोगों आपको बोला गया कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं अपने एरिया में, 20 महीना ही हुआ है, ब्रीडिंग पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो राजू भैया का भी कहना है कि भाई आप अध्यक्ष तो एक नाम हो गया, हाँ, सही बात एक नाम हो गया, हम भी जो भी है एक नाम है, लेकिन जब तक कोई काम नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको जैसा बोला गया कि भाई आपके पास अगर कुछ स्ट्रो दिया जाए बीडीएफए के थ्रू, तो आपको कैसे हमको ट्रस्ट होगा कि आप लेके नहीं भागिएगा? यानी आप हैं या किसी और को बनाया जाएगा?
उसके लिए क्या है? उसके लिए हमने जो बीडीएफए को हमने अपने सिक्योरिटी बतौर सिक्योरिटी गारंटी के रूप में हमने 1 लाख रुपए का ये बीडीएफए को का जो चेक है राजू भाई को हमने दिया है। और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि कैमरे से दिखाया जाए, ये चेक कोई जाके पैसा निकालना नहीं है, ये एक सिक्योरिटी मनी है। हाँ, ये सिक्योरिटी मनी है ताकि बीडीएफए इन पे ट्रस्ट कर सके। बीडीएफए को हम लोग सीमेंट चाहे एबीएस का दें, वर्ल्ड वाइड का दें, या कोई भी मिनरल्स दें, मैट दें, मिल्किंग मशीन दें, ताकि हमारे छोटे किसान तक पहुंच पाए। इनको एक हब बनाया गया है इसलिए क्योंकि अगल बगल के फार्मर इनसे जुड़ सकते हैं, इनको जानते हैं लोग। हब बनाने के लिए बीडीएफए का लगभग 1 लाख 2 लाख का सामान है। मान लिया जाए इन्होंने 1 लाख का दिया है चेक, 1 लाख का सामान रखने में बीडीएफओ को कोई मन में वो नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कि भाई और क्या है ना कि राज भाई, अगर कोई आप धंधा भी करने जाते हैं तो कंपनी से कुछ भी आप करते हैं तो सिक्योरिटी तो लेती है। बिल्कुल। अगर हमको बीडीएफए अगर 1 लाख का चेक लेकर के 10 लाख का कोई सामान दे रही है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। बिल्कुल। और हमको क्या इतराज है 1 लाख का चेक देने में? हमको तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। जब अगर आप गलत नहीं है तो कोई इतराज हमको तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये तो नहीं है कि उसको लेकर के हमको बेच करके पैसा खा जाना है। बिल्कुल सही बात। तो हमको सिक्योरिटी देने में कोई इतराज मेरे ख्याल से बाकी और भी लोगों हैं जो इस तरह के, जो हम मेरे जैसे अगर कोई जिला में 1 लोग चुने जा रहे हैं या जिनको बनाया जा रहा है तो ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। उनको भी मतलब आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ के क्या लगता है सहयोग हमारा करना बिहार चाहिए। बदल सकता है? बिल्कुल बदलेगा। मतलब देखिए, सोच सबके दिल में है, इनिशिएट कौन करे, बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे, वही वाला बात है। तो बांधेंगे, सब लोग मिलकर के बांधेंगे ना, चिंता नहीं है, सब लोग मिलकर के बांधेंगे और बिहार हमारा तरक्की करेगा। बिल्कुल तरक्की करेगा, क्यों नहीं तरक्की करेगा। बिहार के लोग, आप चले जाए पंजाब में जितने गौशाला है सब में अगर जाएंगे, काम करने वाले वर्कर सारे बिहार के ही पड़े। अगर वहां से सारे के सारे बिहार में आ जाएंगे तो पंजाब बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और हमारा बिहार उस कहीं अच्छा, हमारे यहाँ जो लड़का काम कर रहा है वो भी पंजाब का ही है। पहले पंजाब में काम कर रहा था। राजू भाई के यहाँ भी जो लोग लड़का काम कर रहा था वो भी पंजाब में ही काम करता था। अस्तित्व जी के यहाँ पहले काम कर रहा था, वो सीखा पंजाब से ही। सब हमारे यहाँ के आप ही के बीच के लोग हैं जो पंजाब में जाकर के काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो भी बिहार के देख रहे हैं और बीडीएफए से जुड़ना चाहते हैं, उनको 2 शब्द बोलिए। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर हम अपने बिहार का और अपने गौशाला का भला चाहते हैं तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी, इस तरह का सहयोग करने वाला दोबारा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए एक कदम आगे बढ़ करके हम सबों को बीडीएफए का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। और सहयोग करिए, विश्वास करिए, कहीं आपका कुछ नहीं जा रहा है। अगला आपके ऊपर ट्रस्ट कर करके आपसे अगर 1 लाख का चेक ले रहा है तो उसके 10 लाख का आपको प्रॉपर्टी दे रहा है। तो इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए और बीडीएफए को सहयोग करना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा। राजू भैया, मैं भी चाहूंगा कि आप भी 2 शब्द बोलिए। देखिए, मेरा तो यही सोच है कि बिहार में कैसे भी हो ब्रीडिंग पे काम हो, और जब तक ब्रीडिंग पे काम नहीं होगा, हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में 20 किसान डेयरी फार्म खोलेंगे, उसमें से 19 बंद कर देंगे और ऐसे यही सिलसिला चलते रहेगा। इस सिलसिला को बंद करने के लिए हम बीडीएफए में आए हैं और कहीं ना कहीं हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। संजीव जी से हम मदद लेंगे कि भाई यहाँ के आसपास के जितने भी किसान हैं सबको ये जोड़े और सबको ब्रीडिंग के बारे में, फीडिंग के बारे में, और जहाँ तक कोशिश हो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे। यहाँ पे हम लोग बिहार में हर डेयरी फार्म पे डॉक्टर, सीमेंट, वैक्सीन, फीड, मिनरल, मिल्किंग मशीन, मैट सब यहाँ पे मुहैया कराएंगे और कम कॉस्ट में। जो किसान को मान के चलिए 10% नहीं कमा पाता है 3 साल के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि वो 10% हम मैनेज कर दे उसको, तो उसको लॉस ना लगे, ठीक है। इसी के लिए हम निकले हैं। हम एजाज जी, संजीव जी और डॉक्टर सुनील जी हैं और सभी किसान जितने भी बीडीएफए मेंबर हैं, सबका सहयोग हमको चाहिए और इसको आगे बढ़ाने में हमको मदद कीजिए, हम बीडीएफए को मदद कीजिए। और डॉक्टर सुनील सर, आपसे मैं चाहूंगा कि बीडीएफए के लिए 2 शब्द बोलें। देखिए, बीडीएफए जो बन रहा है वो काफ़ी अच्छा है। अगर एक इनका, जैसे मैंने इनसे पता किया तो इनका ये मेन सोच क्या है कि एक जो सिंगल फार्मर है उसके पास भी एक अच्छी ब्रीड है और डुप्लीकेट सीमेंट ना मिले। तो हम अपनी तरफ से मैं यही चाहता हूं कि हर एक फार्मर्स को ये चीज़ें मिले और अगर अच्छे रेट पे मिल सकती हैं, कैसे भी हो सकता है, और मिलना स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो किसान की जो ब्रीडिंग होगी वो अच्छी हो जाएगी, फीडिंग अच्छी हो जाएगी, तो वो अपना भविष्य सुधार सकेगा। तब तो मैं यही चाहूँगा कि फार्मर्स आएँ, वो ब्रीडिंग की ओर बढ़ते रहें और एक अच्छा जीनोमिक इम्पोर्टेड अगर हम बात करते हैं सीमेंट, उसी का यूज़ करें और एक अच्छा अपना ब्रीड तैयार करें जिससे आपको हमेशा फ़ायदा ही होने वाला है। और मैं यही चाहूँगा कि बीडीएफए से कि हर एक फार्मर के पास यही चीज़ उपलब्ध करवाई जाए और डुप्लीकेसी जो बिहार में इतनी ज़्यादा हो रही है इसकी सीमेंट की, वो सब बंद हो जाए। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी फार्म के बारे में, बीडीएफए के बारे में इस वीडियो में दिया गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।